तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा केमिस्ट्री किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर अपकमिंग एसएससी टीजीटी एग्जाम एवं आपंकर हाई स्कूल टीचर एलटीआर एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो आपने वीडियो को कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करिया सो सांगन सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करनी लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन आपको रेगुलारली मिलूँ एवं आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे, जर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। टेलीग्राम चैनल जॉइन होते आप पीडीएफटा पाइबे और क्लास रिलेटेड इनफॉरमेशन आप पाइबे। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा। तो आउ थे कही रखुच्छी, जो लाइक करना लाइक करेंगे, शेयर जो मैंने सांग को करना शेयर करदे और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपन रहा, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक अच्छे, बढ़िया क्वेश्चन है। आपन को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करा देछि जस्ट KOH रो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रो। ठीक अच्छे, तो आपन KOH, तो ये आपन जदि देखंतु इक्विवेलेंट मास आपन को कैलकुलेट करा देछि एवं एठी देखंतु आपन को समस्त एटॉमिक मास दे देछि, जोटा कि गोटे भल है। तो आपन को गोटे गोटे क्षेत्र में देखो समस्त एटॉमिक मास दे देथिबो, जहाँद्वारा कि आपन मॉलिक्यूलर मास इजिली कैलकुलेट करदेबे। देन आपन इक्विवेलेंट मास बाहर करने फर्मूला होची मॉलिक्यूलर मास बाय भालांसी। भालांसी आपनकर बेस क्षेत्र में एसिडिटी हम है, तो आपनकर एसिड क्षेत्र में बेसिसिटी हम। एसिडिटी हेले OH माइनस माने आपनकर देखिबे केतेटा OH ग्रुप रिप्लेसेबल होउछंती। जदि एठी हमें KOH देखिबा, गोटे ही गोटे K प्लस बाहर, गोटे OH माइनस बाहर है। तमाने OH आपनकर रिप्लेसेबल OH केतेटा ना गोटे, तमाने आर आपनकर जो भालेंसीटा होची 1 है। एबे आम खाली मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करिया। मॉलिक्यूलर वेट होला K रो होची आपनकर 39 है, 39 O रो हेगला 16, हाइड्रोजन 1, तो 9 1 10 6 16 6 रखला 1 3 1 4 1 5 माने 56 आपनकर 56 हेगला आपनकर मॉलिक्यूलर वेट। डिवाइड करदे भालेंसी OH होची गोटे बाहरला, तो 56 डिवाइड बाय 1 जे से 56 माने ऑप्शन सी आपनकर सटीक आंसर आसी जिवो। बुझी होची। नंबर 2 देछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। केउटी गोटे एम्फोटेरिक सब्सटेंस नुहे बोली पचारछि। देखंतु वाटर को देखु देखु आपन कहबे इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस, कारण वाटर बोथ आपनकर एसिड आज वेल एज बेस आकार रे आपनकर काम करे। H+ आयन दिए, OH माइनस आयन भी दिए, तमाने एटा गोटे बोथ आपनकर एसिड आज वेल एज बेस आकार मध्ये काम करे। तो आपन कहि परिबे एटा गोटे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। देन आपनकर अछि HNO3। प्रथम ऑप्शन को आसीबा HNO3। तो HNO3 आपन पढ़ी चंदी, HNO3 गोटे कोन ना एसिड, तो ये बेस हो पार कि HNO3 आपनकर बेस हम कि हम ना। तो मन रखिए HNO3 हूँ गोटे स्ट्रंग एसिड आम पढ़ीचे। HNO3 कौन गोटे एसिड, पुणी एटा गोटे नाइट्रिक एसिडटा गोटे हूँ कौन ना स्ट्रंग एसिड। तमाने एटारे आपनकर एम्फोटेरिक हबार चांस ही नहीं, आम कारण कॉन्सेप्ट ही जानीचे। HNO3 हूँ गोटे स्ट्रंग एसिड जोटा कि ओनली आपनकर H+ आयन गोटे रिप्लेस करिथाय है, डोनेट करता है। मन रखिए ये पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो करेक्ट आंसर आसो HNO3। मन रखिए आउ सब आपनकर कौन ना आपनकर माने नॉट एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस हेले HNO3 माने गोटे HNO3 गोटे हूँ स्ट्रंग एसिड है। तो ये बोथ एसिड एज वेल एज बेस आकार में ऐड करे नहीं है, किंतु HCO3 माइनस H2O NH3 एमाने आपनकर एम्फोटेरिक है, नॉट एम्फोटेरिक पचारला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को आसतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइजी, द फॉलोइंग इज ए ब्रोंस्टेड एसिड बट नॉट ए ब्रोंस्टेड बेस। तो आ भितर आपनकर गोटे ब्रोंस्टेड एसिड किंतु सी गोटे ब्रोंस्टेड बेस नुहे है। तो ब्रोंस्टेड एसिड आम क्या कह, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड ताकू कहवा जी कि आपनकर गोटे H+ आयन दौथिबो, डोनेट करथु H+ आयन है। तो बेस क्या कहवा ना जी गोटे एक्सेप्ट करथु H+ आयन है, जी गोटे H+ आयन एक्सेप्ट करथु। तो देखंतु, तो आमे जदी सी ऑप्शन को जिबा NH4+, तो ये आउ एक्सेप्ट करिवो कि है। तो ये आपनकर डोनेट करि परिवो H+ आयन, किंतु एक्सेप्ट करि परिवो कि कैन नॉट एक्सेप्ट H+ आयन। तो एक्सेप्ट करि परिवो नाही माने आकु हमें ब्रोंस्टेड बेस कहबानी। तो माने हमर कंडीशन सैटिस्फाई NH4+ होची गोटे ब्रोंस्टेड एसिड बट नॉट ए ब्रोंस्टेड बेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देला, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन HCl सहित है। तो HCl सहित जो NaOH रिएक्शन करुच्ची कौन आपनकर फॉर्मेशन हम। आम पढ़ीचे जो गोटे कौन ना एसिड सहित जो गोटे
एसिड सहित आपंकर बेस गोटे रिएक्शन करुच्ची तो HCl हूँ गोटे स्ट्रंग एसिड आप जानते जिते गोटे एसिड सहित बेस एटा भी गोटे स्ट्रंग बेस है बेस रिएक्शन करुच्ची तो सी सब गोटे कौन ना सल्ट सहित वाटर आपंकर दब तो सल्ट कौन आसो ना NaCl सल्ट आसो आ H2O आसो बुझीगला तो NaCl प्लस H2O ऑप्शन ए अच्छी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो आपको क्यों रिएक्शन कहुए एसिड सहित बेस रिएक्शन कर जो सल्ट फॉर्मेशन करे तो ताकू आम न्यूट्रालाइजेशन रिएक्शन बोली कही था सब आप मन रखिए तो ऑप्शन नंबर ए आसो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 17 है तो ग्रुप 17 एलिमेंट को आम क्यों एलिमेंट बोली कही था अल्काली मेटल हम कि हम ना अल्कालाइन अर्थ मेटल हम कि ये तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 देन नोबेल गैस हम कि नोबेल गैस हूँ ग्रुप 18 एलिमेंट है जोटा कि 0 ग्रुप एलिमेंट कहुए बाकी रहा हालोजेन हालोजेन ही हम करेक्ट आंसर ग्रुप 17 एलिमेंट मन रखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इंपोर्टाट तो जदि आम जोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कथा देखिए फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ये ऑर्डरटा रही आफ्फिनिटी कथा कहवा क्लोरीनटा हो बड़ फ्लोरीन कंपारिजन कारण हूँ फ्लोरीनटार कंपैक्ट साइज स्मॉल साइज है तो यहाँ हूँ कारण मन रखिए तो जदि आम ग्रुप 17 एलिमेंटर माने जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखिए NH2 NP5 मन रखिए तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को जब मिसेदेवे जो 7 हो जानवे ग्रुप 17 बा हालोजेन फैमिली एलिमेंट ऑप्शन डी आसो आपंकर सठिक आंसर नेक्स्ट आपको देती नेक्स्ट देती द स्लैग फॉर्म्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट इन द ब्लास्ट फर्नेस है तो आम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल थ्योरी क्लास करचे से मुझे कही जो हेमाटाइट ओर रु आपंकर आयरन एक्सट्रैक्शन होता है से ब्लास्ट फर्मेशन जो स्लैगटा आपंकर फर्मेशन होता है सेटा हूँ CaSiO3 कौन से CaSiO3 तो थ्योरी क्लास देखो मुझे जोटा आपंकर गोटे कौन ना जो कैल्शियम ऑक्साइड सहित जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड आपंकर रिएक्शन करिवो तो से CaSiO3 आपंकर आज ए स्लैग फॉर्मेशन कराहब है तो आपनर जोटा गोटे कौन माने को रिएक्शन सॉरी को एक्सट्रैक्शन ना आयरन एक्सट्रैक्शन है कौन ना हेमाटाइट ओर ब्लास्ट फॉर्मेशन हम CaSiO3 थ्योरी क्लास डिटेल्स कही आप देखिपारे यहाँ कौन यहाँ कौन रिएक्शन कला सहित आम भितर डिस्कसन कर देखिपारे है नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही इलेक्ट्रोफाइल दैट पार्टिसिपेट इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बेंजीन नाइट्रेशन ने तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल आपंकर माने पार्टिसिपेट करता है क्यों इलेक्ट्रोफाइल आपंकर पार्टिसिपेट करता है बेंजीन नाइट्रेशन ने मन रखिए बेंजीन नाइट्रेशन ने आपंकर NO2+ आपंकर पार्टिसिपेट करता है नाइट्रेशन माने नाइट्रिक एसिड ही आपंकर हो तो मन रखिए जो H2SO4 सहित तो आपंकर H2SO4 से रिएक्शन ने आपंकर होता है जो नाइट्रेशन बेंजीन होता है तो से रिएक्शनटा इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 आउ H2SO4 प्रेजेंस से होता है तो से आपंकर H2SO4 गोटे एसिड ता सहित HNO3 आपंकर रिएक्शन घटिकी तो सी 2HSO4 यहाँ 2 मोल नहीं जातु 2HSO4 माइनस गोटे आयन दब एवं NO2+ आयन बाहर एवं H3O+ आपंकर आयन बाहर तो ये जो NO2+ आयन आज इलेक्ट्रोफाइल आकार यूज हम तो ऑप्शन बी तो मन रखिए इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है नाइट्रेशन ने तो सी हूँ NO2+ आयन बुझेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ये कंपाउंडर IUPAC नेम पचारची तो आप देखो किसी असुविधा ना तो आपंकर एठू आपन को जानी हो जाए नाटा आप जो ऑप्शन जो देखिए ये टॉलुइन दे दीजिए माने आपन को आउरी इजी कर देछि तो आपनकर एठी जो ए बेंजीन को ए जोड़ा CH3 रहले आ ना टॉलुइन बिली आपन जानि चंती टॉलुइन बिली आ ना जानि चंती बाकी रहला हमें देखिबा ए दीटार पोजीशन खाली पोजीशन जानि गले हमें कर दबा इजीली हैला तो आपन देखंतु एटा जदी नंबरिंग आपन करबा हैला एठू 1 कले हैला 1 आसी गला 2 आसी गला ये आसी गला 3 ये 4 ये 5 ये 6 6टा है गला तो आपन देखंतु 2 नंबर पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप अच्छी आउ 5 नंबर पोजीशन में ब्रोमो ग्रुप अच्छी ना नहीं तो आगे किए आसो ना आगे अल्फाटिकली ब्रोमो आसो तो 5 ब्रोमो आम लिखिदेव आगे 5 ब्रोमो देन 2 नाइट्रो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो बाकी रहा टॉलुइन को है टॉलुइन 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलुइन को ऑप्शन अच्छी देखो 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलुइन ऑप्शन डी रही 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलुइन बुझीगला नेक्स्ट आपन अच्छी बढ़िया क्वेश्चनटा है तो आपको देती व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ
सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन है सेकेंड ऑर्बिट है हीलियम प्लस आयन सेकेंड ऑर्बिटर रेडियस आपन को बाहर करा भलसे देखिए यहाँ इंपोर्टेंट है आम बोर्स ऑर्बिट रे पढ़ीचे है तो रेडियस ऑफ द एनएथ एटा मन रखियो फॉर्मूलाटा एनएथ ऑर्बिट है एनएथ ऑर्बिट रे आम रेडियस केमी बाहर करवा ना रेडियस इन एनएथ ऑर्बिट होची फॉर्मूला होची 0.529 है जेड सॉरी 0.529 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग एटा आर्मस्ट्रॉन्ग टे यूनिट आउ त माने फॉर्मूला कोन जेकोन ऑर्बिट रे आपन दे थाउ फॉर्मूला होची रेडियस समान है 0.529 है एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग आसो सब यूनिट तो 0.529 रहा एन केते ना एन हूँ कौ ऑर्बिट ना सेकेंड ऑर्बिट है तो माने आपणकर सेकेंड ऑर्बिट रे पचार तो आटम का किए ना आपणकर हीलियम आटम हीलियम केते ना हाइड्रोजन 1 हीलियम हूँ 2 हीलियम रे एटॉमिक नंबर केते ना 2 तो आपणकर जेड आसो केते ना जेड आसो 2 है तो माने आपण एटॉमिक नंबर पाई गले 2 तो आपणकर जो एन हूँ सेकेंड ऑर्बिट हेले आपणकर 2 है तो माने तो 2 रो स्क्वायर हो जेड भी 2 तो आपणकर गोटे दुई कटिगला 0.529 गुणन 2 करदे तो यहाँ 0.529 जितने आम 2 गुणवा मुझे कही रही आपको गुणी देकी 0.529 इंटू 2 जितने आप करेंगे आपंकर 1.058 आसो आर्मस्ट्रॉन्ग 1.058 आर्मस्ट्रॉन्ग जोटा कि ऑप्शन ए आसो सठिक आंसर बुझेगा तो फॉर्मूला खाली मन रखिए 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम हाईएस्ट एनर्जी आप केमी बाहर करिया ना अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल तो आबो प्रिंसिपल कहला जार एन प्लस एल वैल्यू अधिका तार एनर्जी अधिका तो जदि आम एन प्लस एल वैल्यू ये देखा 3 एटी जब देखा हूँ 4 एटी जब देखा 3 2 5 है तो लास्ट जब देखा आपंकर 4 तो आउट लिख दूँ 4 एटी 5 एटी गला आपंकर 4 एटी गला 3 ताल सबुठ अधिका कार ना सी रे आपंकर सबुठ अधिका हम कारण एन प्लस एल वैल्यू सी अधिका जानीला आउ एम एस आम देखा ना है आम एन प्लस एल वैल्यू आम पढ़ीचे अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल जार एन प्लस एल वैल्यू बड़ तार आपंकर एनर्जी बड़ है तो यहाँ कहला आबो प्रिंसिपल आउ गोटे आपंकर अच्छी हुंड्स रूल आउ गोटे अच्छे आपंकर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको मन रखिए पाउली प्रिंसिपल कहला जे आलाइक क्वांटम नंबर हेबे नहीं सेम आटम देन हूँ आपणकर जो हुंड्स रूल कहला मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी माने आम फास्ट गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन फिलअप करवा सपोज आपणकर 3टा अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छा आमर 3टा ऑर्बिटल अच्छी आम 3टा ऑर्बिटल आम एमती 2 एठी गोटा एठी 0 एमती करें ना आम आगे सिंगल फिलअप करवा एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे जदि बढ़ला देन आम डबल फिलअप करवा सेटा हुंड्स रूल कहला बुझीगला बढ़िया क्वेश्चन टी अच्छी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 10 to the power -6 whereas dissociation constant of formic acid 10 to the power -5 which of the following will be the value of pK minus pK of acidic acid और pK of formic acid आपन को पचाची माने आमे आगे pK of acidic acid बाहर करिवा देन pKa of formic acid बाहर करिया देन ताको माइनस करिवा तो आपन को सिंपल किछि ना डिसोसिएशन कांस्टेंट रा वैल्यू आपन को दे देछि है ताने आपन को ये कौन देछि ना के रो वैल्यू दे देछि 10 to the power -6 एसिडिक एसिड पाई देन के रो वैल्यू फॉर्मिक एसिड पाई दे देछि 10 to the power -5 एबे आपन केमिति बाहर करिवे एसिडिक एसिड पाई जोडा पी के तो मन रखिए पी के वैल्यू बाहर करियार फार्मूला होछि -log के ए रो कंसंट्रेशन है तो माइनस लग रहा के केते 10 to the power -6 तो एटा -6 माइनस ऑफ -6 जे +6 होगा ताने पीके होगा केते ना एसिडिक एसिड में 6 होगा तमाने सही टाइप रे हम जदी 10 to the power -5 एटी पुट अप करबा ताने आर वैल्यू केते आसीबो ना 5 आसीबो फॉर्मिक एसिड पे पीके वैल्यू आसला एसिडिक एसिड पे 6 फॉर्मिक एसिड में आसीबो आपनकर केते ना 5 तमाने जदी अपन ताको माइनस करबा 6 - 5 जे 6 - 5 जे आपनकर 1 आसीबो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बुझियला नेक्स्ट तो सिंपल फार्मूला खाली एतिकी तो आपन को ये डिसोसिएशन कांस्टेंट दे दीची माने एसिडिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power -6 फॉर्मिक एसिड रो डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power -5 एबे हमें पीके बाहर करे गले सिंपल फार्मूला होची -log जेमती H+n कंसंट्रेशन होय सेमती एटी पीके हेले -log के रो कंसंट्रेशन बुझियला
नेक्स्ट नेक्स्ट देछि व्हाट व्हिच इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन केउंटी गोटे नुहे हला तो रिडॉक्स रिएक्शन केउंटी गोटे नुहे बोली आपन को पचारछि रिडॉक्स रिएक्शन केउंटी गोटे नुहे तो केउंटी नुहे देखंतु एटा देबी आपन को होमवर्क रिडॉक्स रिएक्शन केउंटी नुहे तो आपन देखिबे केउ जगह रे आपनकर कोन बोथ ऑक्सीडेशन होउछि एवं रिडक्शन होउछि रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो जगह होउथिबो सेटा को हम कहया रिडॉक्स रिएक्शन कोठी होउ नै आपन देखिबे हैला तो आपन देखिबे आउ कोन ना केमिति आपन देखिबे ऑक्सीडेशन होउछि रिडक्शन होउनी ना आपन ऑक्सीडेशन नंबर रो चेंजेस देखिबे रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड तो कैल्शियम आर ऑक्सीडेशन स्टेट एटी केते थिला एटी कैल्शियम आर ऑक्सीडेशन स्टेट केते थिला रिएक्टेंट केते थिला प्रोडक्ट केते थिला चेंज होला कि चेंज होला आपन जानिबे ऑक्सीडेशन स्टेट रे चेंजेस होला आपन कहबे ऑक्सीडेशन होला तो आपन सेटा आपन देखिबे एवं एटा मते कमेंट करी कि जणाइबे है ये टाइप क्वेश्चन बहुत थर मुझे डिस्कसन कले किसी भी आपको इश्यू ना जदि आप न करें मुझे नेक्स्ट क्लास ये क्वेश्चन टाइम प्रॉपर्ली करदेवी है किसी असुविधा ना नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको भी होमवर्क देवी आपको करने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पचार कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन हुए ना तो आपड़ सिंपल ये दीटा आंसर आसो है ऑप्शन भी से भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन ना ए युक्त बी रिएक्शन कला तो आपंकर कंबाइन हो ए बी फर्मेसन करेंगे जमी कार्बन सहित ऑक्सीजन सपोज मिसला मुझे एग्जांपल दूसरी ये टाइप रिएक्शन होता है CO2 है केमी है ना कार्बन ऑक्सीजन मिसीगला तो सही टाइप आप देखिए कौ जगह मिसी है मिसी से कहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ डिकम्पोजिशन है गोटे धर KCl तो सी भांगिकी आपंकर कौन के बाहर थो Cl2 बाहर थो यहाँ को आम कह भांगीगला है जोटा कि डिसोसिएशन है सॉरी डिसोसिएशन न डिकम्पोजिशन बुझीगला तो आपको यहाँ भी होमवर्क देली दीटा क्वेश्चन देली आप कमेंट बॉक्स में कहे काइंडली है सो दैट मुझे जानीपरि आप ठीक से बुझुंट बोली है तापर आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी देखूँ ये क्वेश्चनटा मुझे डायरेक्ट आंसर दे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज यहाँ को आप देखो डायरेक्ट Mg देछि Mg प्लस माने एटा 2+ Mg2+ है देन देछि L3+ सब गोटे जिन मन रखिए इन पीरियडिक टेबल Mg आउ L है हेन्स कंपैरेटिवली साइज ऑफ Mg इज मोर एंड वी नो दैट साइज ऑफ कार्टन सब कौन लेस देन दैट ऑफ पैरेंट एटम है पैरेंट एटम ठारू कार्टन साइज सब लेस है पैरेंट एटम ठारू कार्टन साइज सब लेस रहे मन रखिए यहाँ है पैरेंट एटम ठारू कार्टन साइज ऑलवेज लेस आउ कौन तो Mg has the largest size while L3+ has smallest size है तो आपणकर L3+ रो साइज आपणकर कौन रहिबो सबुठु स्मॉलेस्ट रहिबो पचार स्मॉलेस्ट साइज है लार्जेस्ट साइज रहिबो कारण Mg रो स्मॉलेस्ट कार रहिबो ना L3+ रो कारण L3+ सबुठु अधिक आयन 3टा प्लस आयन रहिलानी है Mg2+ दीटा आयन रही दीटा तो 2+ अच्छी तो सेठी आपणकर 3+ हो कार्टन साइजटा सब लेस रहे इन कंपैरिजन टू पेरेंट एटम है मन रखिए नेक्स्ट हूँ आपणकर सॉरी x ऊपर x तले 8 है इज एन आइसोटोप ऑफ y ऊपर 17 तले 9 है तो द वैल्यू ऑफ x माने ये जो x ना ये x वैल्यू है ये जो x है 8 ऊपर जो x अच्छी तो x वैल्यू आपको बाहर करा तो यदि आम y कंपाउंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन काढ़ा खाली 17 - 9 करदे 8 तो मैंने 8 हूँ कौन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आइसो एटी कौन देछि आइसोटोन देछि मन रखु आइसोटोन कहले कौन आइसोटोनिक स्पेसीज आम क्या कह ना न्यूट्रॉन नंबर सेम रहिबो कौन रहिबो न्यूट्रॉन नंबर सेम हेले आइसोटोनिक है तामाने आर आइसोटोन जदि 8 है वाई ताले आर ऑब्वियसली 8 हम कारण आइसोटोन देछि तामाने x - 8 जिते आम करुचे ताले 8 आसिया दरकार ताना 8 नंबर यहाँ जदि x पाई रखिया सेटा -8टा से पाई गले मिसीज तो x केते हो 8 8 16 हो 8 नंबर केते होगा ना 16 होगा बुझीगला तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन को मन रखिए ये आइसोटोन दे दीजिए आप कन्फ्यूज हो आइसोटोन मन न पड़ो आइसोटोन ने सेम नंबर न्यूट्रॉन नंबर सेम रहिबो न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करदेवे आप पाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन
एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन एग्जांपल कैल्सिनेशन आपनकर कोन नो सप्लाई ऑफ एयर माने ऑक्सीजन व्यवहार हेई नथिबो बा बहुत कम क्वांटिटी प्राय केस रे व्यवहार हेई न थाए हला मन रखिबे एवं सेथिरे सल्फाइड ओर अंतर्भुक्त होय नाही ओनली कार्बोनेट ओर एवं ऑक्साइड ओर आपनकर किछिटा अंतर्भुक्त हेई थाए हला तो देखंतु को जगह रे आपनकर एटा तो आपनकर हबो नाही हला देन एठी O2 यूज होईची एटा हबो नाही एटा ऑक्सीजन एक्सेस यूज हलानी सल्फाइड ओर अछि एटा भी हबो नाही देन एठी आपनकर काई हबनी एठी कार्बोनेट ओर नाही कि ऑक्साइड ओर नाही एठी हबनी काई एठी भी सेया कार्बोनेट नाही कि ऑक्साइड नाही बट एठी गोटे सल्फाइड ओर अछि एटा रोस्टिंग जीवो देन एठी गोटे कार्बोनेट ओर अछि एटा को हमें आखि बुझी कर दबा एटा आपनकर सटिंग आंसर आसीबो कैल्सिनेशन रो उदाहरण हला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट देछि एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कालाइन KMnO4 यील्ड हला जितला हमें एसिटिलीन को का सहित रिएक्शन करिवा ना अल्कालाइन KMnO4 एसिटिलीन होछि CH ट्रिपल बॉन्ड CH अल्कालाइन KMnO4 हला सहित जतले KMnO4 सहित जतले रिएक्शन करिवा हला तो सी मन रखिबे जतले CH ट्रिपल बॉन्ड CH को KMnO4 प्रेजेंस रिएक्शन करिवा तो ये ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होय कोन होय ऑक्सीडेटिव मन रखिए ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हुए तेना ऑक्सीडेशन हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाए कि तो COOH फॉर्मेशन करे जोटा कि आम कही था कौन ना ऑक्जालिक एसिड बोली कही था कौन कही था ऑक्जालिक एसिड मन रखिए एसिटिलीन को आम जो कौन करवा ना अल्कालाइन KMnO4 सहित रिएक्शन करवा तो सी अंडरगो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस एवं फॉर्मेशन करबो ऑक्जालिक एसिड बुझिला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन रो पार्शियल रिडक्शन करबा हला तो पार्शियल रिडक्शन करिया पय हमको कोन रिडक्शन हबो हाइड्रोजन रहइबो तो माने आ गोटे कैटलिस्ट जोटा यूज होता है H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जोटा कि आम लिंडलर कैटलिस्ट बोली कही था मन रखिए फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन देयर इज ए कैटलिस्ट व्हिच नेम इज कोन लिंडलर कैटलिस्ट मन रखिए ऑप्शन नंबर आपनकर सी हला लिंडलर कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन हला मन रखिए जोटा कि गोटे लेड कैल्शियम कार्बोनेट एवं माने आपनकर जोटा कि लेड सॉल्ट आपन कहि परिबे आ क्विनोलिन हला तो जनरली तार फार्मूलाटा आपनकर एम टाइप रे लिखा है हाइड्रोजन रिडक्शन हला पैलाडियम रहला कैल्शियम कार्बोनेट रहला एटा होची लिंडलर कैटलिस्ट सी ऑप्शन तो ओवरऑल एटा थिला हम लास्ट क्वेश्चन आशा करछ आपनको क्लास टी भल लागिथो जदि भल लागि निहाते लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे भूलिबेनी टेलीग्राम रे जॉइन हेन टेलीग्राम में मध्ये जॉइन हे जिवे पीडीएफ टा हम आपनको शेयर कर देबी सो थैंक यू।